अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बच्चों, आज का जो सबक है ये जमात सूम यानी तीसरी जमात की किताब उर्दू किताब से लिया गया है। सबक का नाम है चिनार, यानी सबक का नाम है, आज के सबक का नाम है चिनार। ये सबक हमने मुकम्मल किया है। अब हम इस सबक के आखिर पर दिए गए सवालात के जवाब लिखेंगे या अल्फाज भी दिए गए हैं, अल्फाज का मानी जानने की कोशिश करेंगे। पहले बच्चों, आप अपनी किताब निकालें और सफ़ा नंबर 14 निकालें, सबक की तरफ गौर से देखें। यानी यहाँ कुछ अल्फाज दिए गए हैं। यहाँ पहला लफ्ज़ है खजान। खजान का मानी है पतझड़, यानी वो मौसम जिसमें दरख्तों से पत्ते गिरने लगते हैं। इसके बाद लफ्ज़ है सयाह के माने है सैर करने वाला। और इसके बाद लफ्ज़ है मानद का माने है मिलता जुलता जैसा। जरद का माने है पीला, सुर्ख का माने है लाल, और कार आमद का माने है फ़ायदा मंद। हरा भरा का माने है सरसब्ज़। इसी तरह लफ्ज़ है खोखला का माने है खाली बोसीदा। कदू कामत का माने है जसामत डील डोल। मेरे बच्चों, खजान, पतझड़, सयाह सैर करने वाला, मानद मिलता जुलता जैसा, जरद का माने है पीला, सुर्ख का माने है लाल, कार आमद का माने है फ़ायदा मंद काम आने वाला, हरा भरा का माने है सरसब्ज़, खोखला का माने है खाली बोसीदा, कदू कामत का माने है जसामत या डील डोल। मेरे बच्चों, चिनार और इसके बाद कुछ सवालात दिए गए हैं। हम इन सवालात को पढ़ेंगे, बाद में इन सवालात का जवाब। यहाँ सवाल है, दर्ज झेल सवालात के जवाब लिखिए। दर्ज झेल सवालात के जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1 है, चिनार को कश्मीरी ज़बान में क्या कहते हैं? मेरे बच्चों, गौर से देखें, चिनार को कश्मीरी ज़बान में क्या कहते हैं? आपने सबक में पढ़ा था। इसके बाद सवाल है, नसीम बाग में कौन से दरख्त हैं? यानी नसीम बाग में कौन से दरख्त हैं? इसके बाद सवाल है, चार चिनारी कहाँ है? इसका जवाब भी आपने किताब में पढ़ा था। चिनार के पत्ते किस काम आते हैं? इसके बाद आखिरी सवाल है, चिनार की हिफाजत क्यों करनी चाहिए? इसका जवाब यहाँ मैंने लिखे हैं, आप यहाँ इसकी तरफ गौर रखें। यानी सवाल है, चिनार को कश्मीरी ज़बान में क्या कहते हैं? ये पहला सवाल है, चिनार को कश्मीरी ज़बान में क्या कहते हैं? इसका जवाब है, चिनार को कश्मीरी ज़बान में बून कहते हैं। और इसके बाद दूसरा सवाल नंबर 2 है, नसीम बाग में कौन से दरख्त हैं? नसीम बाग में चिनार के बहुत बड़े दरख्त हैं। इसके बाद सवाल नंबर 3 है, चार चिनारी कहाँ हैं? इसका जवाब है, चार चिनारी डल के बीच में वाक़ा हैं। चार चिनारी डल के बीच में वाक़ा हैं। इसके बाद सवाल है, चिनार के पत्ते किस काम आते हैं? ये चिनार के पत्ते जो हैं ये किस काम आते हैं? आपने सबक में पढ़ा था, चिनार के पत्ते कोयले बनाने के काम आते हैं। यानी चिनार के पत्ते किस काम आते हैं? चिनार के पत्ते कोयले बनाने के काम आते हैं। और इसके बाद सवाल है, चिनार की हिफाजत क्यों करनी चाहिए?
اس کا جواب ہے یعنی چنار ہمارا قومی درخت ہے، چنار ہمارا قومی درخت ہے، اس کو کاٹنا یا اس درخت کو نقصان پہنچانا قانون جرم ہے، اس لیے چنار کی حفاظت کرنی چاہیے، اس لیے چنار کی حفاظت کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ دوبارہ سنیے، چنار کو کشمیری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے اس کا، چنار کو کشمیری زبان میں بون کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، نسیم باغ میں کون سے درخت ہیں؟ جواب ہے نسیم باغ میں چنار کے بہت بڑے درخت ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، چار چناری کہاں ہیں؟ چار چناری کہاں ہیں؟ جواب ہے اس کا، چار چناری ڈل کے بیچ میں واقع ہیں، ڈل کے بیچ میں واقع ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، چنار کے پتے کس کام آتے ہیں؟ چنار کے پتے کس کام آتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے، آپ نے پڑھا تھا، چنار کے پتے کوئلے بنانے کے کام آتے ہیں، انہیں چنار کے پتے کوئلے بنانے کے کام آتے ہیں، یعنی چنار کے پتے کوئلے بنانے کے کام آتے ہیں، یعنی جلا کر کوئلے بنانے کے کام آتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، چنار کی حفاظت کیوں کرنی چاہیے؟ چنار کی حفاظت کیوں کرنی چاہیے؟ جواب ہے اس کا، چنار ہمارا قومی درخت ہے، چنار ہمارا قومی درخت ہے، اس کو کاٹنا یا اس درخت کو نقصان پہنچانا قانوناً جرم ہے، اس لیے چنار کی حفاظت کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ یہ سبق خود پڑھیں اور ان سوالات کو پڑھیں اور بعد میں اپنی کاپیوں پر صاف صاف لکھیں اور یاد کریں۔ آج کا سبق ہم اتنا ہی پڑھیں گے، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔